हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट किसमें, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयनाइजेशन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, अब करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसे हम एग्जांपल से पहले समझेंगे, आफ्टर दैट हम इसकी डेफिनेशंस सब चीज़ें इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सो एग्जांपल हम लेते हैं एसिटिक एसिड का, विच इज़ CH3COOH। ये क्या होता है? ये होता है एक वीक एसिड। ठीक है, अभी तक आपको पता ही चल चुका होगा कि जो एसिटिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, चाहे एसिड्स हो चाहे बेसिस हो, उनका डिसोसिएशन पार्शियल होता है, 100% नहीं होता, बहुत थोड़ा वो डिसोसिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम बना देते हैं इस तरह से। ये टूटेगा एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव आयन ये एक्व सॉल्यूशन में देगा। ये सब चीज़ें एक्व सॉल्यूशन में है। ओके, अब ये चीज़ क्या होती है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है? बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। कॉमन आयन इफेक्ट आपके सॉल्ट्स में भी लगता है, वो आगे जाकर हम करेंगे। यहाँ पर आपका वीक एसिड है, ये आयनाइज हो रहा है। ओके, अब अगर हम ये सॉल्यूशन में पढ़ा है, एक बीकर में ये चीज़ हो रही है, इसकी डिसोसिएशन हो रही है। अगर हम उसी बीकर में CH3COO Na डाल दें, सोडियम एसीटेट अगर हम डाल दें, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो एसीटेट आयन होता है, यहाँ पर भी ये एसीटेट आयन देगा। पहले ये देख लेते हैं ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ पर CH3COO Na है। वी नो दैट कि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, वो क्या है? वो एक वीक एसिड है। ओके, अब आप कहोगे कि मैम इसकी तरह है तो ये भी वीक होगा। ऐसा नहीं है। ये किससे बना है? ये सॉल्ट है, किससे बना है? ये बना है CH3COOH से एसिड, और बेस कौन सा है? Na का NaOH। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा कभी भी कोई सॉल्ट अगर बना है, उसका दोनों में से एसिड और बेस से मिलकर ही सॉल्ट बनता है। अगर उसका कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो वो पूरा जो आपकी स्पीशी है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में फॉल करती है। अब ये देखोगे, ये तो वीक है, वीक एसिड है, लेकिन NaOH क्या होता है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से ये पूरा जो आपका सोडियम एसीटेट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो आई बात आपको समझ? आपको ये देखना है कि दोनों जो कंपोनेंट्स है, अगर वो किसी भी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ से आ रहे हो, तो पूरी आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सिंस यहाँ पर Na है, तो NaOH क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% डिसोसिएशन देते हैं। तो यहाँ पर जो डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा। तो आयन बन जाएगी CH3COO नेगेटिव, साथ में ये Na पॉजिटिव आयन यहाँ पर निकल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, ये भी एक्वस में हो रहा है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन चल रही थी बीकर में, जिसमें एसिटेट आयन का डिसोसिएशन हो रहा था, जितना भी होगा बेशक कम है, वो चल रहा था, लेकिन हमने ऐड कर लिया, ये है एडिड। हमने ऐड कर लिया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोसिएशन करेगा। तो इसकी वजह से अब सॉल्यूशन में क्या चेंज आया? जो एसीटेट आयन है ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम में, ये डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट थे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी, बिकॉज सोडियम एसीटेट ने भी एक्स्ट्रा एसीटेट आयन प्रोवाइड कर दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये क्या है? ये दोनों है कॉमन आयन, कॉमन आयन। ओके, हो सकता था कुछ और चीज़ हम डालते, जैसे HCl भी हम डाल सकते थे, या कुछ और चीज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते जिससे H पॉजिटिव भी इंक्रीज होता, तो कॉमन आयन वहाँ पर होता है H पॉजिटिव। लेकिन हम यहाँ पर डाल रहे हैं सोडियम एसीटेट, जिसकी वजह से एसीटेट आयन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो वाले आयन आ रहे हैं जो आपके डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम के साथ कॉमन है। तो यही होते हैं कॉमन आयन। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और खास करके जब आयनाइजेशन ऑफ एसिड की हम बात करते हैं तो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाता है? Ka बन जाता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ओके,
अब बात आती है कि इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम के ए की वैल्यू देखें फॉर रिएक्शन नंबर 1, क्योंकि ऑब्वियसली के ए किसके लिए होगा, इक्विलिब्रियम के लिए होगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इसके डिसोसिएशन। सोडियम एसीटेट के एडिशन से एसीटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देखो तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है रिएक्शन ने, बट इसकी एडिशन से क्या होता है, एसीटेट आयन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट यही है, ये एक्स्ट्रा आयन यहाँ पर आ जाते हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम किसी भी चेंज की वजह से अगर डिस्टर्ब होता है तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हमने क्या करा है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सो दैट जो वो चेंज आया है उसको वो अंडू कर पाए या फिर रिड्यूस कर पाए। तो चेंज क्या है यहाँ पर, क्या एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज़ की, इस कॉम्पोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरह से अपने को रीसेट करेगा, रीअटेन करने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेगा जहाँ से इस बढ़ी हुई चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो यहाँ पर एसीटेट आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट कि जो यहाँ पर बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन है एसीटेट आयन की वो डिक्रीज हो सके। कैसे, एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके वो डिक्रीज हो सके। तो यहाँ पर ड्यू टू एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो टू रीअटेन द इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। ओके, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में कंबाइन करके एसिटिक एसिड दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस वजह से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि आयंस का टूटना। ओके, क्या होता है, आयंस में टूटना, किसी भी कंपोनेंट का टूटना, डिसोसिएट होना, कितनी डिग्री से वो डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पर तो कंबाइन होके दोबारा से बन रहे हैं। तो इस पूरी चीज़ की वजह से, इन शॉर्ट स्टोरी का मॉरल क्या है यहाँ पर कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो अल्फा होता है विच इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डिक्रीज करता है। मतलब जो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है या फिर आप कह सकते हो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड यहाँ पर है, वो सप्रेस होती है। सप्रेस का मतलब कि उसका डिसोसिएशन डिक्रीज होता है, यही है कॉमन आयन इफेक्ट। सो यहाँ पर हम रीड आउट करते हैं डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना ये जो स्पीशी है कितनी डिसोसिएट करेगी। तो कॉमन आयन जब आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करा देता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेगा, तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो तो डिक्रीज हुआ, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है आयंस में टूटना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करना। वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड जाने से अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो कॉमन आयन इफेक्ट में देखो, कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी में मतलब सॉल्ट वगैरह में भी यूज़ होता है। फिलहाल हम आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के केसेस में देख रहे हैं। सो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज एडेड। अब ये बात भी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड होना चाहिए। ऐसा क्यों, जैसे यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इसकी जगह कोई आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई काम ही नहीं था, उसने पार्शली डिसोसिएट करना था। यहाँ पर बेशक कॉमन आयन भी होता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आना था। इसीलिए कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो रहा है जिसके पास उसकी तरह कोई एक कॉमन आयन है, तो उसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। ये है फर्स्ट इसका डेफिनेशन। इसे ही आप दूसरे टर्म्स में क्या कह सकते हो, shift in equilibrium that occurs when an ion that is already present in equilibrium is added।
ओके। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम जो कब होता है, जब एक कॉमन आयन जो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी आयन प्रेजेंट है उसी से कॉमन कोई आयन ऐड होता है, तो उसी को ही हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मेन इसका ये है कि अल्फा डिक्रीज होता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो फिनोमिनन है ये बेस्ड है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के ही ऊपर, उसी की एक एप्लीकेशन के तौर पे आप देख सकते हो। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आयन की इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाए तो वो अपने आप को रीअटेन करने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे वो चेंज जो इम्पोज किया है उसको वो डिक्रीज कर सके या फिर अंडू कर सके। ओके, इसी के बेस पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। अब बेस का एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर आपने लिया है NH4OH, ओके, जो क्या होता है एक वीक बेस होता है, तो ये पार्शली डिसोसिएट करेगा NH4 पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। ओके, सो NH4OH इज अ वीक बेस। अब ये रिएक्शन चल रही थी, अब इसमें अगर आप ऐड कर रहे हो एडेड NH4Cl, आपने ऐड कर लिया NH4Cl एक्स्ट्रा आपने डाल दिया। NH4Cl किससे मिलके बना है? NH4Cl बना है दो कंपोनेंट से। किससे? सॉल्ट है तो ये NH4OH से मिलकर बना है और ये HCl से मिलकर के बना है। ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, NH4OH एक वीक बेस होता है। तो मैंने आपको कहा है सॉल्ट में कैसे देखते हैं कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से अगर कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ से आ रहा है तो पूरा जो टर्म है आपका वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो यहाँ पर जो Cl है वो HCl का पार्ट है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरी टर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगी। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। तो NH4Cl यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन 100% होगा, 100% डिसोसिएट होगा, सारे ही आयंस अलग अलग इस तरह से टूट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने इंट्रोड्यूस किया था NH4Cl विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मिल रही है। अब आप देख सकते हो एक बीकर में रिएक्शन चल रहा है तो वहाँ पर NH4 पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है यहाँ पर कॉमन आयन क्या है? NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर कॉमन आयन NH4 पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? NH4 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है ऊपर वाला वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? अब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा सो दैट जो ये इंक्रीज है इसको रिड्यूस कर पाए। सो बाय ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है तो उसका क्या मतलब होता है? साफ साफ कि अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अल्फा क्या है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जितना किसी एसिड या बेस का अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है उसका मतलब होता है कि उनका डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा है। ओके, अगर अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स ये जो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन है जिसमें आयंस में डिसोसिएट हो रहा है कोई कंपोनेंट वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैकवर्ड में रिएक्शन जा रही है तो इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है। तो कहते हैं जब भी कॉमन आयन इफेक्ट होता है, इन शॉर्ट अगर हम देखें कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि आपने यहाँ पर लिया है कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, वो डिसोसिएट हो रहा है अपने अकॉर्डिंग, कम डिसोसिएट हो रहा है। जब आप इसमें ऐड करते हो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा होगा जिसके पास कॉमन आयन है, किसकी तरह? वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। मतलब इन दोनों में कोई एक आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास कोई एक आयन कॉमन है एज दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या शो होता है? कॉमन आयन इफेक्ट शो होता है और उसकी वजह से जो अल्फा है वो डिक्रीज होता है। सिर्फ ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पर बताई है, यही एसेंस है आज के लेक्चर का। क्या? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसके पास कोई कॉमन आयन है एज दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है।
ओके जो उसका डिसोसिएशन है वो डिक्रीज होता है, या फिर कई जगह लिखा होता है सप्रेशन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सप्रेस होना मतलब वो कम होना, डिक्रीज होना, डिसोसिएशन टूटना उसका कम हो रहा है। तो यही था कॉमन आइन इफेक्ट। बाकी आगे सॉल्ट वाले केसेस में भी इसे हम लगा करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने करना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।